तो गाइस हमने ले लिया है नया लैपटॉप और आज हम देखेंगे कि कैसे तुम एक नए लैपटॉप को सेटअप कर सकते हो। डब्बा देख के पुराना लग रहा होगा बट टेंशन मत लो, लैपटॉप एकदम नया है हमारे पास, एटलीस्ट इस वीडियो के लिए। आज के टाइम पे लैपटॉप कहाँ से खरीदते हैं, या तो ऑनलाइन लोगे या ऑफलाइन लोगे। डब्बा देख करके लोगे, ऑफलाइन लोगे तो है ना, और ऑनलाइन ले रहे हो तो भाई तुम्हें नहीं पता कि कैसा डब्बा आने वाला है, क्या आने वाला है। तो भाई जैसे डिलीवरी लो पहले तो उसकी वीडियो बना लो डिलीवरी लेते वक्त। अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी है तो ओपन बॉक्स करते वक्त वीडियो बना लो, नहीं तो अगर अमेजोन वगैरह से मंगा रहे हो तो खरीदने के बाद जब तुम खुद अनबॉक्स करो सील पैक डब्बे को, तो सील खोलते वक्त खुद ही वीडियो बना करके करना ये सारे काम, क्योंकि भाई ऑनलाइन कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। इनकेस अगर तुम्हारे साथ हो तो भाई वो एक प्रूफ की तरह तुम्हारे पास काम करेगा। हमारा डब्बा एकदम सही है तो हम इसको पहले करेंगे अनबॉक्स। तो देख सकते हो लेनोवो की सील लगी हुई है जिसको हमने ऑलरेडी काट दिया है, ये तुम्हें खुद से करनी है भाई। देन इसको खोलना है और सीधा अपने लैपटॉप को बाहर निकाल लेना। पैकेजिंग जरूर चेक कर लेना, इसमें हमें एक डब्बा और फालतू मिलता है, बॉक्स खाली। वैसे हम करते ही रहते हैं वीडियोस में अनबॉक्स, बट इस बार थोड़ा तुम्हें प्रोसीजर बता रहे हैं कि अपने लैपटॉप को कैसे अनबॉक्स करना है तुम्हें। तो इस डब्बे में तुम्हें पता ही है चार्जर निकलेगा अपना, एंड ये रहा भाई अपना अडेप्टर। देख सकते हो अडेप्टर भी कैसे अच्छे से पैक हुआ हुआ है भाई, एंड अपनी पावर कोड, ये भी बिल्कुल एकदम अच्छी क्वालिटी में आनी चाहिए। क्वालिटी हर चीज की चेक करते रहना जैसे जैसे तुम जो भी तुम खोलोगे उसको। बाकी पुस्तकें तो तुम्हें मिलेगी हर लैपटॉप के साथ, तो इनको भी देख लेना। देन आती है अपनी मेन चीज, और लैपटॉप देख सकते हो कैसी प्रोटेक्शन में आता है अपना, बढ़िया अच्छे क्वालिटी का कार्डबोर्ड है। और इन्हें निकालने के बाद फाइनली लैपटॉप को अनबॉक्स करना है भाई। आजा भाई घूंघट से बाहर, ये मंत्र ही जरूर बोलना है तुम्हें, ये मंत्र बोलोगे तो अच्छा लैपटॉप निकलेगा। मजाक कर रहा हूँ। लैपटॉप के बाहर आने के बाद सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि एक एक चीज को डिटेल में चेक कर लेना। जैसे मान लो ये अपना लैपटॉप है, ये है अपना लेनोवो का योगा, और ये 14 इंच का ही लैपटॉप है तो 14 इंच में ही आना चाहिए, 15 ना आ जाए गलती से। एंड सबसे पहले फिजिकल चेक कर लेना कि फिजिकल कंडीशन कैसी है। देखो एकदम नया लैपटॉप होना चाहिए, तो यहाँ साइड से देख लो कोई डेंट या कोई स्क्रैच ना हो, हर जगह से बिल्कुल साइडों से कवर करके। एंड टॉप लिड देख लो बिल्कुल एकदम अच्छे से नई नवेली होनी चाहिए भाई। सिमिलरली पीछे से भी अपना लैपटॉप चेक कर लो अच्छे से, रबर ग्रिप, वेंट्स और सारी चीजें एकदम ओके होनी चाहिए भाई। बेसिक सी चीज है हर नए प्रोडक्ट के लिए तो तुम करना भी चाहोगे। इसके बाद आती है अपनी मेन चीज, जैसे ही लैपटॉप की लिड को तुम ओपन करोगे ना तो लैपटॉप टर्न ऑन हो जाता है। कुछ लैपटॉप्स हो जाते हैं, कुछ लैपटॉप्स टर्न ऑन नहीं होते। तो अगर टर्न ऑन ना हो देन तुम्हें अपना पावर अडेप्टर यूज करना है। इसको कनेक्ट करके प्लग इन कर देना, और प्लग इन करने के बाद पावर बटन दबाना, फिर देखना अपने आप ऑन हो जाएगा। क्योंकि जब कंपनी की तरफ से लैपटॉप आता है तो वो ऐसे करके भेजते हैं कि वो शिपिंग के वक्त अपने आप ऑन ना हो जाए, तो वो ऐसे करके रखते हैं कि अडेप्टर लगने के बाद ही ऑन होगा। मैं तो ऑलरेडी चला रहा हूँ इसे, तो मेरा वाला तो अपने आप ऑन हो गया। लैपटॉप ऑन होने के बाद कुछ ऐसी विंडो अपीयर हो जाएगी, और ये बिल्कुल स्टार्टअप वाली विंडो है जो विंडोज 11 का मतलब एकदम है ना, जब नई नई विंडोज चालू होती है। तो यहाँ पर भाई तुम्हें अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले अपनी है इंडिया, तो इंडिया सिलेक्ट करके यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर भी इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर लो, या यूएस पे भी रख सकते हो, बट इंग्लिश इंडिया रख लेना अगर ऑप्शन मिल रहा है तो क्यों ना करे भाई। अब पूछ रहे वांट टू ऐड सेकंड कीबोर्ड लेआउट, ना स्किप कर देना इसको भाई, एक ही कीबोर्ड बहुत है अपने को। इसके बाद ये इंटरनेट से कनेक्ट करने को बोलेगा। यहाँ पर जैसे हमारे वाईफाई शो हो रहे हैं सारे के सारे, तो वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो अपने, जो भी तुम्हारे घर पे वाईफाई लग रहा हो। नहीं हो तो अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेना। और इन केस अगर तुम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना चाहते तो फिर उसके लिए तुम्हें जुगाड़ करना पड़ेगा। कीबोर्ड पर शिफ्ट प्लस F10 दबाना है भाई, एंड यहाँ पर हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। और कमांड प्रॉम्प्ट खुलने के बाद यहाँ पर तुम्हें कमांड टाइप करनी है। यहाँ पर लिखी हुई आ रही होगी टेक्स्ट में OOBE /bypass एंड जैसे ही एंटर दबाओगे ये चक्री घूमनी शुरू हो जाएगी, रीस्टार्ट होगा बेसिकली अपना लैपटॉप। तो देख सकते हो अपना लैपटॉप रीस्टार्ट हो गया, एंड वापस से फिर तुम्हें सब चीजें करनी पड़ेंगी जैसे हमने की थी। मैं फटाफट से कर देता हूँ, कंट्री वंट्री सिलेक्ट करनी है। और जहां पर ये वाईफाई कनेक्ट करने को बोल रहा था, अब यहाँ पर देखो एक और ऑप्शन आ गया, आई डोंट हैव इंटरनेट का। यहाँ पे क्लिक करना है इसके बाद, एंड यहाँ पे फिर कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पे क्लिक कर देना भाई। तो ये करने से बेसिकली क्या हुआ कि अपना जो साइन इन वाला प्रोसेस था ना विंडोज को, पहले तुम साइन इन करो, एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाओ अगर इनकेस तुम्हारा नहीं है, उसके बिना लॉग इन ही नहीं होता था लैपटॉप। तो इस प्रोसेस के थ्रू हो जाएगा। और वो जो नॉर्मल सीधा प्रोसेस है वो मेरे को लगता नहीं बताने की जरूरत है, वो पता ही होगा तुम्हें। देन एक्सेप्ट कर देना, एंड यहाँ पर अपने लैपटॉप का नामकरण कर दो। जैसे हम यहाँ पर योगा लिख देते हैं क्योंकि योगा सीरीज है। पासवर्ड तुम्हारी मर्जी है, डालना हो या डाल देना, अगर नहीं डालना तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, पासवर्ड नहीं मांगेगा ये। इसके बाद ये सारी चीजें हैं अपने हिसाब से पढ़ लेना एंड एक्सेप्ट कर देना। इसके बाद यहाँ लेनोवो की आईडी बनाने को कह रहा है, तो अगर ये नहीं बनानी तो इसे भी स्किप कर सकते हो यहाँ पर जाकर के। अब अपना लैपटॉप फिर से रीस्टार्ट होगा और बेसिकली विंडोज अपनी सेटअप हो जाएगी बैक एंड पे, एंड लैपटॉप अपना ऑन हो जाएगा। तो ये लिखा भी आ रहा है यहाँ पर, गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू। अब इंतजार करना पड़ेगा। A few minutes later. तो अपना लैपटॉप ऑन हो चुका है, यहाँ देख सकते हो बिल्कुल विंडोज की होम स्क्रीन आ चुकी है बढ़िया वाली, नया नवेला
लैपटॉप ऑन हो गया। अब नेक्स्ट काम है ये कंफर्म करना है कि जो लैपटॉप तुमने ऑर्डर किया था वही लैपटॉप अपना आया है या फिर नहीं। सीरियल नंबर चेक करके जो अपना लैपटॉप का बॉक्स होता है ना, उसके तुम्हें यहाँ साइड पर सीरियल नंबर मिल जाएगा। जैसे इसका सीरियल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है भाई। अब इसी सीरियल नंबर को अपने लैपटॉप के अंदर चेक करना है। तो उसे चेक करने के 2 से 3 तरीके हैं, कोई भी तरीका आजमा लो भाई। सबसे बेसिक तरीका है कि जो लैपटॉप है ना उसके पीछे या तो कोई स्टिकर लगा होगा या फिर ब्रांड ने लिख करके भी रखा होगा। तो अपने लैपटॉप की तो बैक साइड पर ही सीरियल नंबर लिखा हुआ है, इसी सीरियल नंबर को भाई तुम अपने इससे मैच कर दो। मैंने कर लिया, बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका है भाई अपना कमांड प्रॉम्प्ट यूज करना। CMD के अंदर तुम्हें ये कमांड रन करनी है, WMIC BIOS गेट सीरियल नंबर, और बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखनी है भाई। स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, एंड यहाँ पर देख सकते हो अपना सीरियल नंबर लिखा हुआ आ जाएगा फिर लैपटॉप का। फिर इसको तुम अपने डब्बे के साथ चेक कर लो ताकि पता चल जाएगी जो लैपटॉप ऑर्डर किया था वही आया या फिर नहीं। नेक्स्ट काम है स्पेसिफिकेशन चेक करना। वैसे तो सीरियल नंबर चेक करके सब कंफर्म हो जाता है, बट फिर भी एक प्रिकॉशन है कि कहीं किसी ने रैम रूम चेंज ना कर दियो नीचे से। तो इसके लिए तुम्हें टास्क मैनेजर खोलना पड़ेगा अपना। ऐसे सर्च कर लेना टास्क मैनेजर, एंड यहाँ पर टास्क मैनेजर अपना खुल जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर तुम्हें परफॉर्मेंस वाले सेक्शन के अंदर आना है। फिर यहाँ पर CPU के अंदर आओगे तो ये CPU दिखा देगा अपना कि क्या प्रोसेसर डाला हुआ है। यहाँ से मेमोरी के अंदर हमारी रैम शो कर देगा, इवन रैम की फ्रीक्वेंसी वगैरह सब चीजें यहाँ से देख सकते हो। एंड यहाँ पर डिस्क पे जाओगे तो यहाँ दिखा रहा है कि सैमसंग की SSD लगी हुई है इसमें, और ये कैपेसिटी भी दिखा रहा है यहाँ पर 1 TB की। एंड वाईफाई के अंदर आओगे तो वाईफाई का वर्जन पता चल जाएगा। GPU के अंदर ये iGPU दिखा रहा है, और NPU के अंदर जो इसके अंदर NPU लगा हुआ है AI वाला वो दिखा रहा है भाई। और यहाँ GPU 1 के अंदर जो अपना डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है वो दिखा देगा। तो गेमिंग लैपटॉप भी अगर तुम ले रहे हो तो उसके लिए ये चीज काम आएगी। एंड यहाँ पर देख सकते हो RTX 4050 शो कर रहा है, 6 GB की VRAM यहाँ पर सब चीजें शो कर रहा है। और अगर तुम्हारा कोई गेमिंग लैपटॉप है तो भाई तुम अपने ग्राफिक कार्ड की TGB भी चेक कर सकते हो। मेरे पास कमेंट भी आते रहते हैं भैया ये कैसे चेक करते हो, बता देता हूँ आज। तो तुम्हें अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ शो मोर ऑप्शंस में आना है, एंड यहाँ पर तुम्हें NVIDIA कंट्रोल पैनल दिखेगा, इसे ओपन कर लेना भाई। देन यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू। थोड़ा इंतजार करने के बाद ये ऐप ओपन हो जाएगी। पहली बार ओपन करते थोड़ा टाइम लेती है। देन इसके बाद यहाँ पर हेल्प पर जाना है। हेल्प में जाने के बाद यहाँ पर हमें सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाना है, एंड यहाँ देख सकते हो ये वाली एक विंडो ओपन हो जाएगी पॉपअप करके। एंड यहाँ पर देख सकते हो भाई मैक्सिमम ग्राफिक्स पावर दिखा रहा है 65 वॉट्स। यही अपनी TGB है भाई ग्राफिक कार्ड की, जो हम बोलते रहते हैं ना हर वीडियो में, ये TGB है वो TGB है, वो यही होती है। इसके बाद ये चेक करना है कि लैपटॉप के अंदर हमें कोई एंटीवायरस वगैरह मिलता है या नहीं। जैसे इस वाले पर्टिकुलर लैपटॉप में मैकएफी का सब्सक्रिप्शन आया है, तो यहाँ सर्च बार में मैकएफी सर्च करना भाई। तो इनकेस कोई सब्सक्रिप्शन होगा ना तो ऐप ओपन करते ही वो शो कर देगा। अब इसके अंदर क्योंकि है सब्सक्रिप्शन तो वो दिखा रहा है कि भाई एक्टिव है ऑलरेडी। तो देख सकते हो यहाँ 30 डेज का ट्रायल हमें मिला हुआ है इसके साथ। बाकी खरीदना होता है यहाँ बाय नाउ पे जाके खरीद भी सकते हो भाई इसको। कुछ लैपटॉप्स के साथ 15 मंथ्स तक का भी सब्सक्रिप्शन आता है। बाकी अगर मैकएफी वगैरह या कोई थर्ड पार्टी सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर भाई कुछ नहीं करना, विंडोज सिक्योरिटी में जाना है। तो यहाँ से भी फिर तुम वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन और वो सारी चीजें ऑन ऑफ कर सकते हो। ये बेसिकली विंडोज का खुद का एंटीवायरस है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। तो इसको ऑन कर लेना। और इसके बाद हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी चेक करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सब्सक्रिप्शन आया नहीं, ये चेक करने के लिए भाई कोई भी माइक्रोसॉफ्ट की ऐप खोल लेना, वर्ड एक्सेल वगैरह जो भी। तो ऐप ओपन करते हैं, यहाँ पर यू गोट ऑफिस ऐसे कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये उसके लिए साइन इन करने को बोलेगा, क्योंकि अपने इस लैपटॉप में लाइफ टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन आता है। तो साइन इन जैसे ही अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से करोगे तो वो सब्सक्रिप्शन तुम्हारी आईडी पर चालू हो जाएगा। इसको क्लेम करने के लिए साइन इन करना जरूरी है। एंड सिमिलरली गेमिंग लैपटॉप्स में एक्सबॉक्स का गेम पास हमें मिलता है, तो वो क्लेम करने के लिए तुम्हें भाई एक्सबॉक्स की ऐप ओपन करनी है। तो इस लैपटॉप में एक्सबॉक्स का भी गेम पास आता है। तो यहाँ पर शो कर रहा है देखो कि हमें एक्सबॉक्स गेम पास अल्टीमेट मिला है। तो साइन इन टू क्लेम या फिर मे बी लेटर पे भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से ही तुम्हें साइन इन करना पड़ेगा अगर एक्सबॉक्स गेम पास क्लेम करना है। तो नेक्स्ट काम तुम्हें ये करना है कि अपने इस प्रोडक्ट को, जो लैपटॉप तुमने खरीदा है, इसे रजिस्टर जरूर कर लेना वारंटी के लिए, ताकि भाई कोई दिक्कत आई तो उस वक्त पर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो चुका होना चाहिए। अदरवाइज वारंटी देने में नाटक करेंगे ये। तो उसके लिए ना हर ब्रांड के लैपटॉप की एक अलग सपोर्ट वाली एप्लीकेशन होती है। जैसे कि डेल के अंदर डेल का सपोर्ट असिस्ट आता है, HP के लिए भी HP सपोर्ट असिस्ट के नाम से कुछ आती है। एंड Asus के अंदर माई Asus ऐप आती है, और Lenovo के अंदर Lenovo Vantage आता है। एंड Acer का भी ऐसी सिमिलर कोई ना कोई ऐप आती रहती है। तो हर ब्रांड की कोई ना कोई एप्लीकेशन होती है, वो सर्च कर लेना, ब्रांड का नाम डालती आ जाएगी। देन इसके बाद यहाँ एग्री वेग्री कर देना, स्किप। तो जैसे ही अपनी ऐप ओपन होएगी, इसके अंदर यहाँ पर सारी चीजें शो कर देगा। इवन जो सीरियल नंबर है वो इन एप्लीकेशंस के थ्रू भी तुम पता कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हमें शो कर रहा है। एंड यहाँ पर खोलते ही वारंटी स्टेटस जनरली दिखा देता है। तो यहाँ पर देखो हमें वारंटी का दिखा रहा है, और ये दिखा भी रहा है यहाँ पर कि 11 मंथ्स रिमेनिंग। जैसे यहाँ पर तुम क्लिक करोगे, वारंटी अपग्रेड का ऑप्शन भी यहाँ पर शो कर देता है। तो इनकेस अगर तुम अपनी वारंटी एक्सटेंड भी करनी है तो वो भी तुम इसी एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो भाई। और जिन लैपटॉप्स में रजिस्टर करने को बोलता है तो वो भी इस एप्लीकेशन के थ्रू तुम रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो। ये लैपटॉप ऑलरेडी हो रखा है तो मेरे को करना नहीं पड़ेगा। अब आता है अपने डेस्कटॉप को सजाने का काम। देखो बिल्कुल एकदम खाली खाली लग रहा है।
हमें अच्छा नहीं लग रहा है यार, थोड़ा इसमें माल भरना चाहिए। तो जो तुम देखते हो ना माई कंप्यूटर या दिस पीसी की जो एप्लीकेशन वगैरह पड़ी रहती है, तो वो बताता हूँ कैसे आएगी। डेस्कटॉप पर तुम्हें राइट क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर्सनलाइज पे क्लिक करना है, और पर्सनलाइज पे क्लिक करते ही बड़ी सी विंडो ओपन हो जाती है भाई। एंड यहाँ पर फिर थीम्स के अंदर चले जाना। थीम्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स के नाम से शो कर रहा है ना, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे कोने में ये एक विंडो आ जाएगी। एंड यहाँ पर भाई फिर तुम्हें जो जो एप्लीकेशन चाहिए उस पर टिक कर देना, जैसे कंप्यूटर, यूजर फाइल, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल वगैरह भाई हमने सब पे टिक कर दिया। एंड इसके बाद यहाँ ओके कर देना भाई। तो ये सारी देख सकते हो अपने डेस्कटॉप पर अब आ चुका है सारा कुछ। अब डेस्कटॉप खाली नहीं रहेगा। सिमिलरली डार्क थीम चाहिए, व्हाइट थीम चाहिए, वॉलपेपर चेंज करना है, सब चीजें तुम्हारी पर्सनलाइज के थ्रू हो जाएगी। और बेसिक सेटिंग्स है, पता ही होगा विंडोज एक्सपी के जमाने से चलती आ रही है। ये सब करने के बाद अगर तुमने अभी तक कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगा रखा या फिर कोई फिंगरप्रिंट वगैरह भी सेटअप नहीं कर रखा, तो वो सब कर लेना भाई। सेटिंग्स के अंदर पासवर्ड वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर सारे चीजें शो कर देगा। अब हमारे इस लैपटॉप के अंदर ना फिंगरप्रिंट नहीं है, इसके अंदर भाई फेस आईडी दे रखी है IR स्कैनर के थ्रू। तो पहले हमें पासवर्ड वगैरह लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम कोई भी पासवर्ड रख देते हैं। पासवर्ड लगने के बाद यहाँ पर फिर हमें एक पिन सेटअप करना पड़ेगा विंडोज हेलो के लिए। तो यहाँ पर भाई अब अपना पिन सेटअप कर देते हैं। तो ये होने के बाद यहाँ पर हमारा फेशियल रिकॉग्निशन के अंदर देखो सेटअप दिखा रहा है। अगर तुम्हारे लैपटॉप में फिंगरप्रिंट है ना, तो फिंगरप्रिंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेटअप का ऑप्शन तुम्हें शो कर देगा। तो हमारा फेशियल वाला है, तो यहाँ पे जैसे ही गेट स्टार्टेड करेंगे हमें पिन मांगेगा, पिन डाल देना है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो ये ट्रैक करना शुरू कर दिया इसने हमें, और ये चेहरा स्कैन कर रहा है मेरा। हो चुका है भाई चेहरा स्कैन। लो भाई फेस रिकॉग्निशन सेट हो गया। अब जैसे मैं लॉक करूंगा तो ये देखो स्कैन किया, अनलॉक, सीमलेस। इसके बाद हम करेंगे डिस्क पार्टीशन। सर्च बार में जाके डिस्क मैनेजमेंट क्रिएट एंड फॉर्मेट डिस्क पार्टीशन शो कर देगा जैसे डिस्क कुछ भी लिखोगे। एंड इसे ओपन करने के बाद भाई यहाँ पर देखो हमारी 1 TB की जो SSD है ना, वो यहाँ पर शो कर रहा है डिस्क 0 के नाम से। तो इसे ओपन करने के बाद ये जो विंडोज SSD के नाम से आ रही है, यही है अपनी 1 TB की SSD जिसके अंदर विंडोज वगैरह डली हुई है। अब अगर हमें मान लो इससे एक से ज्यादा पार्टीशन करने, सिंपली यहाँ पर हमें डिस्क 0 के अंदर जाकर के, यहाँ विंडोज C लिखा हुआ है, इसके अंदर जाके राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक श्रिंक वॉल्यूम का फीचर आएगा, इस पर यहाँ पर हमें क्लिक करना है। थोड़ा सा लोडिंग लेगा ये, और इसके बाद ये पूछेगा कि भाई कितनी ज्यादा GB का तुम्हें एक अलग से वॉल्यूम चाहिए। तो यहाँ पर जैसे 787 GB ऑलरेडी उठा रहा है, इसको मान लो मैंने चेंज कर दिया भाई, मेरे को 500 GB की चाहिए, 500 2 3। तो यहाँ पर शो कर देगा कि ऐसे 474 GB की आएगी। कोई बात नहीं भाई, श्रिंक पे क्लिक करना है इसके बाद बस। तो देख सकते हो हमें 488 GB का एक अनएलोकेटेड शो कर रहा है। एंड यहाँ पर कुछ नहीं, बस राइट क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट। और ये यहाँ पर तुम चूज कर सकते हो कि भाई किस नाम से आनी चाहिए। D ही रहने देते हैं और ये NTFS को ही रखना, फॉर्मेट चेंज मत करना भाई। नेक्स्ट करना है, ये देखो आ रहा है ना यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन, NTFS ही रहने देना, देन नेक्स्ट करना है और फिनिश। तो नई वॉल्यूम बन चुकी है। यहाँ दिस पीसी के अंदर आओगे तो यहाँ पर एक न्यू वॉल्यूम 488 GB की हमें यहाँ पर शो कर रहा है। एज सिंपल एज दैट। अगला काम अब तुम्हें ये करना है कि भाई अपने विंडोज को अपडेट कर देना। अगर मान लो कोई अपडेट आ रखा हो, कई बार ना नया लैपटॉप खोलते काफी सारे अपडेट्स वगैरह आ जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर जाना है एंड यहाँ साइड में तुम्हें कोने में दिखा देगा विंडोज अपडेट के नाम से, इस पे क्लिक कर देना और यहाँ पर फिर चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक कर देना। देखो अपना लैपटॉप तो अप टू डेट है, तो इसमें तो कोई अपडेट आएगा नहीं मुझे लगता है। तो यहाँ पर अगर कोई अपडेट आए तो उसे इंस्टॉल वगैरह करके यहाँ से रीस्टार्ट वगैरह करके विंडोज की सारी चीज अपडेट कर देना। इसके अलावा तुम ड्राइवर्स को अपडेट कर सकते हो। जैसे लेनोवो का लैपटॉप है तो लेनोवो की सपोर्ट वाली वेबसाइट पे जाकर के भाई ऐसे ड्राइवर वगैरह सर्च करके डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हो। मतलब जिस भी कंपनी का तुम्हारा लैपटॉप है वहां तुम वेबसाइट के थ्रू भी ड्राइवर्स अपडेट कर लेना। नेक्स्ट काम है भाई अपने ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर अपडेट। वैसे तो एनवीडिया की वेबसाइट के थ्रू भी तुम वो चीज कर सकते हो, नहीं तो गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर जनरली एक एप्लीकेशन ऑलरेडी डली डलाई आती है भाई, GeForce एक्सपीरियंस के नाम से। जैसे तुम इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो यही सिस्टम है। अभी न्यूज आ रही है कि बाद में एनवीडिया इसे शायद चेंज कर देगा, कंट्रोल पैनल और GeForce को एक ही कर देगा। तो तब कुछ चेंजेस आ जाए तो देख लेना भाई। फिलहाल तो GeForce के नाम से एक एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर भाई तुम्हें साइन इन करना जरूरी है एनवीडिया का अकाउंट बना के। अगर अकाउंट नहीं है तो बना लेना, या फिर साइन इन विद गूगल या फेसबुक, ये सब भी तुम कर सकते हो। अपना अकाउंट तो है, हम डाल देते हैं। तो ये वेरीफाई करने को बोलेगा एंड यहाँ पर एक मेल आएगी हमारे पास एनवीडिया की तरफ से, जिस थ्रू तुम्हें वेरीफाई करना जरूरी है भाई, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन वगैरह। तो एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। यहाँ पर फिर तुम्हें ड्राइवर्स पे जाना है एंड यहाँ पर हमारा अपडेट का ऑप्शन वगैरह सब चीज दिखा देगा। देखो यहाँ पर एक गेम रेडी ड्राइवर शो कर रहा है कि इसका वर्जन है 566 वाला, तो इसे यहाँ से तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। और अगर करंट वर्जन चेक करना है अपने ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर का, तो वो अपना एनवीडिया कंट्रोल पैनल के थ्रू यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि अपने वाले का वर्जन है 565 अभी करंट वाला, तो हमें अपडेट की जरूरत है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाई डेट एंड टाइम वगैरह चेक कर लेना, क्योंकि कई बार लैपटॉप्स के अंदर डेट टाइम वगैरह सब चीजें उथल पुथल होती है। जैसे ये भी गलत टाइम दिखा रहा है हमें। अभी एक्चुअल टाइम हो रहा है 12 बजे का, 12:05 और ये दिखा रहा है 1:30 हो रहे हैं। तो यहाँ साइड में नीचे जाकर के एडजस्ट डेट एंड टाइम पे जाकर के ये सेट टाइम ऑटोमेटिकली है ना जो, इसको ऑफ करके फिर ऑन कर देना। अब देखो ये सही टाइम दिखाना शुरू कर दिया और डेट भी अपनी बिल्कुल
बिल्कुल सही दिखा रहा है 5 नवंबर को ये वीडियो शूट हो रही है, या फिर बायोस के थ्रू भी तुम कर सकते हो, बट ये तरीका ज्यादा आसान है। इसके अलावा अपने डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन को भी चेक कर लेना भाई। राइट क्लिक करना है तुम्हें डेस्कटॉप पर, डिस्प्ले सेटिंग्स पे चले जाना एंड यहाँ से आकर के भाई तुम्हें दिखा देगा कि रेजोल्यूशन क्या है अपने लैपटॉप का, और ये सब चीजें अपने हिसाब से चेंज करनी हो तो कर लेना। बाकी एडवांस डिस्प्ले पे जाओगे तो ये सारा दिखा रहा है कि देखो 10 बिट है अपने कलर गैमेट, कलर फॉर्मेट भी RGB है इसका, रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट भी दिखा रहा है, और इसके अंदर 120 हर्ट्ज का ऑप्शन मिलता है, तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लो जी, चेंज हो गया 120 हर्ट्ज। एंड जब कोई एक्सटर्नल मॉनिटर वगैरह कनेक्ट करोगे तो वो भी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें यहीं से शो करेगा। जैसे यहाँ डिस्प्ले 1 दिखा रहा है ना, फिर यहाँ पर एक और डिस्प्ले वगैरह दिखा देगा। एंड डिस्प्ले आउटपुट किसके थ्रू आ रहा है वो ग्राफिक कार्ड वगैरह भी तुम्हें यहीं से शो कर देगा। जैसे ये अपना इंटेल वाला जो IGPU है उसके थ्रू आउटपुट आ रहा है। गेमिंग लैपटॉप में मग स्विच होता है ना, जिसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड पे शिफ्ट हो जाती है डिस्प्ले, वो भी तुम इसी के थ्रू कंफर्म कर सकते हो कि किस ग्राफिक कार्ड के थ्रू आउटपुट आ रहा है। बाकी HDR है या नहीं तुम्हारे लैपटॉप में, वो चेक करने के लिए यहाँ पर यूज HDR पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें शो कर देगा कि HDR हमारा सपोर्टेड है या फिर नहीं इस वाले लैपटॉप के अंदर, एंड इसे ऑन ऑफ भी यहाँ से कर सकते हो। लास्ट काम है भाई अपनी बैटरी पे नजर डालना, क्योंकि बैटरी के लिए भी बहुत लोगों को डाउट आता ही रहता है। तो अगर तुम्हें अपने बैटरी की वोट आवर चेक करनी है कि भाई कैपेसिटी कितनी है अपने बैटरी की बिना लैपटॉप को खोले, तो उसका भी एक जुगाड़ है अपने पास। CMD खोलना है यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट, तो कमांड प्रॉम्प्ट पर तुम्हें ये वाली कमांड लिखनी है, यहाँ पर मैं टेक्स्ट भी डाल दूंगा, एंटर मार देना। तो अब जो अपनी फाइल है वो आ गई है दिस PC के अंदर, C ड्राइव में। यूजर्स के अंदर चले जाना भाई, एंड यहाँ पर योगा के नाम से शो हो जाएगा, जो भी तुम्हारे लैपटॉप का नाम है वो शो हो जाएगा, एंड यहाँ नीचे बैटरी रिपोर्ट शो कर देगा। इसको जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर तुम्हें सारे स्टेटस दिखा देगा, बैटरी के अंदर सारी चीजें दिखा देगा। एंड ये देख सकते हो यहाँ पर कि डिजाइन कैपेसिटी 73 मिलीवॉट आवर, 73,000 मिलीवॉट आवर, यानी कि 73 वॉट आवर्स की बैटरी है अपने लैपटॉप की। ब्रांड ने भी इतना ही बता रखा है। इसके बाद अगर बैटरी बचाने के लिए, बैकअप बढ़ाने के लिए बैटरी सेवर वगैरह लगाना हो, वो सब चीजें तुम्हें पता ही है, सेटिंग्स के थ्रू तुम सब चीजें कर सकते हो। या सेटिंग्स के अंदर पावर मोड को भी सेट कर सकते हो कि बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए या फिर बेस्ट एफिशिएंसी, और स्लीप वगैरह कितने टाइम में लैपटॉप की डिस्प्ले सो जाए, वो सब चीजें भी यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगी। तो मैंने बिगिनर से लेके एडवांस तक सब चीजें कवर कर दी है। अगर तुम कोई नया लैपटॉप खरीदते हो तो तुम्हें क्या चीजें करनी है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, और कैसे अपना एक नया लैपटॉप सेटअप करना है। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको भी जरूरत है, जिनको भी कुछ नहीं आता लैपटॉप्स के बारे में, या फिर गलत सेटअप कर रहे हैं वो अभी तक, तो उन्हें एक आइडिया लग जाए। एंड लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी मस्त मस्त वीडियोस बनाने की, और ताकि तुम्हें भी ऐसी वीडियोस मिलती रहे। और अगर तुम में से कोई लैपटॉप खरीदने का सोच रहा है तो मैं कुछ अपने बेस्ट रिकमेंडेशन वाले लैपटॉप्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से उन्हें चेकआउट कर लेना। लैपटॉप की एक्सेसरीज के भी कुछ अच्छे लिंक डाल दूंगा जो कि किसी भी नए लैपटॉप के काफी काम आ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।